हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए होंगे हाल ही फिलहाल में, चाहे टीचर वाले हो या और भी बीपीएससी का जो भी एग्जाम देते हैं, उसमें देखिएगा इन्वायरमेंटल इकोलॉजी से अच्छा खासा पोर्शन पूछा जाता है क्वेश्चन। और उसमें भी एक क्वेश्चन आपको जरूर है देखने को मिलेगा, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट कि प्राइमरी पोल्यूटेंट इसमें से कौन है, कुछ ऑप्शंस दे देंगे, और सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन है। जितना भी शिफ्ट का एग्जाम हुआ है सब में ये क्वेश्चन जो है चेंज कर करके पूछा गया है, प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। अक्सर बच्चे इसको भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर हम एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम डिस्कस करेंगे। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। इसमें से सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कौन है। यही क्वेश्चन आता है कि चार ऑप्शन दे देगा और पूछेगा प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट कौन है, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कौन है। उसमें मेनली आपको सेकेंडरी पूछेगा, प्राइमरी नहीं पूछता है। देखिए प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में तो हम आगे डिस्कस करेंगे। हम पहले भी बनाए हुए इस पे वीडियो, जो क्वेश्चन पूछा गया था इसी बार जो एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, उस पर हम बनाए हुए हैं। एग्जाम का ही क्वेश्चन था ये, उसी के रेफरेंस में एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। प्राइमरी पोल्यूटेंट किसको कहते हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट किसको कहते हैं। तो वैसा पोल्यूटेंट जो नेचर में डायरेक्ट किसी न किसी सोर्स से रिलीज होता हो, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, प्राइमरी पोल्यूटेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, प्राइमरी पोल्यूटेंट है। हाइड्रोफ्लोरो, कोई भी हाइड्रोकार्बन, ये सब प्राइमरी पोल्यूटेंट है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है कि प्राइमरी पोल्यूटेंट के रिएक्शन से प्राइमरी पोल्यूटेंट प्लस प्राइमरी पोल्यूटेंट आपस में, अधिकतर जो पोल्यूटेंट होता है वो आपस में रिएक्शन करके जो बनाता है अलग अलग, उसको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट के अंदर आपको दिखेगा PAN, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, फॉग दिखेगा। इसके अलावा ओजोन दिखेगा। ओजोन से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ओजोन ये क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ये सब प्राइमरी पोल्यूटेंट है। ग्राउंड लेवल ओजोन, ये क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ओजोन जब भी आ जाए, चाहे ग्राउंड लेवल ओजोन हो या अपर लेवल ओजोन हो, ओजोन हमेशा क्या होगा, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो आंसर तो हमारा सेकंड हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, ये सब क्या है, प्राइमरी पोल्यूटेंट है। DDT क्या है, कार्बन, ये भी प्राइमरी पोल्यूटेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्राइमरी पोल्यूटेंट है। तो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट पूछा है तो आंसर तो हमारा हो जाएगा ग्राउंड लेवल ओजोन। ऑल राइट, इसके बारे में और जानते देखिए। देखिए मेजर प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट सच एज नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो प्राइमरी पोल्यूटेंट है उसके अंदर क्या है, तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और हाइड्रोकार्बन है। जो भी हाइड्रोकार्बन है, चाहे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो या और भी हाइड्रोकार्बन्स वगैरह सब है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, ठीक है, HFC हो सकता है, वो सब क्या प्राइमरी पोल्यूटेंट है। एमिटेड थ्रू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज रिएक्ट इन द एटमॉस्फेयर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोलर रेडिएशन, ये सब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है, या जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज वगैरह हो रहा है वहाँ से रिलीज होता है। रिजल्टिंग इन द जनरेशन ऑफ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, और जैसे ही आपस में ये सब रिएक्शन करता है ना, तो रिएक्शन करने से सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट बनता है। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट आपस में जब रिएक्शन करता है तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनता है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट डायरेक्ट नेचर में नहीं आता है, इमिट नहीं होता है। वो प्राइमरी पोल्यूटेंट जो भी है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन वगैरह सब आपस में रिएक्शन करता है तो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट बनता है। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट के एग्जाम्पल देखिए, ओजोन है O3, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इसको कहते हैं। पैन हो गया, ठीक, ये सब हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। पैन और ओजोन ध्यान रखिए कम से कम एटलीस्ट। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 इज ए गैस प्राइमरली इमिटेड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल कंबसन एट फैसिलिटीज एज वेल एज फ्यूल कंबसन इन मोबाइल सोर्सेज सच एज लोकोमोटिव, शिप्स एंड अदर इक्विपमेंट। जो सल्फर डाइऑक्साइड है SO2 है, ये कहाँ से रिलीज होता है, तो जहाँ भी फॉसिल फ्यूल क्या हो गया, जो भी कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, आप चिमनी देखते हैं, चिमनी से कितना धुआं निकलता है, वहाँ तो कोयला का यूज़ होता है, तो वहाँ से क्या होता है, हमारा सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है। या भी जो पेट्रोल वगैरह जलता है उससे भी थोड़ा बहुत सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब क्या हाइड्रोकार्बन है, ये सब के कंबसन से, ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल है, ये सब के कंबसन से, इन चीज़ों के कंबसन से आपको ये सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है, डायरेक्ट नेचर में रिलीज होता है। सल्फर डाइऑक्साइड कैन क्रिएट सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ये सल्फर डाइऑक्साइड सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्रिएट कर सकता है आपस में रिएक्शन करके। वंस रिलीज इनटू द एयर, जैसे एयर में गया ये आपस में रिएक्शन करके क्या होगा, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट रिलीज करेगा। सेकेंडरी पोल्यूटेंट फॉर्म्ड विथ सल्फर डाइऑक्साइड इंक्लूड सल्फेट, एरोसॉल, पार्टिकुलेट मैटर एंड एसिड रेन। जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है इन चीज़ों के साथ आपस में रिएक्शन करके क्या करता है, तो वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनाता है। तो ये हमारा इसमें से पूछा है कि सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कौन है, तो ग्राउंड लेवल ओजोन। और इसको अच्छे से देखते हैं। देखिए
कैटेगरीज हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, इमिशन फ्रॉम सोर्स। इसका सोर्स क्या है, मतलब कहाँ से रिलीज होता है प्राइमरी पोल्यूटेंट। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट डायरेक्ट सोर्स है, फॉसिल फ्यूल के कंबशन से रिलीज होगा, चाहे चिमनी हो सकता है, ऑटोमोबाइल लोकोमोटिव्स वगैरह सब हो सकता है, व्हीकल्स वगैरह सब से निकलता है। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट कहीं से रिलीज नहीं होता है, आपस में यही पोल्यूटेंट रिएक्शन करता है, तो ये क्या बनता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। लिविंग थिंग पे इसका क्या इफेक्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इफेक्ट है। इसका मोस्टली डायरेक्ट इफेक्ट होता है, बहुत ही डेंजरस होता है। स्टेबिलिटी, ये अनस्टेबल होता है, ये नेचर में है, आपस में रिएक्शन करके कुछ और बन जाता है, तो ये क्या अनस्टेबल है, और ये तो स्टेबल, एक बार बन गया तो बस बना रहता है। ओजोन क्या है, ओजोन अगर एक बार बन गया तो लंबे समय तक बना रहता है। डायरेक्ट टारगेट देखिए, इसका डायरेक्ट टारगेट है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम पे ही टारगेट करता है। जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है भारी खतरनाक होता है, बहुत डेंजरस होता है, पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम पे ही इसका इम्पैक्ट है। रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, लो एंथ्रोपोजेनिक इमिशंस, मतलब एंथ्रोपोजेनिक का मतलब ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी जो भी हम लोग कर रहे हैं, जहाँ से फॉसिल फ्यूल वगैरह जब जला रहे हैं, उसको अगर कम करेंगे तो इसका इमिशंस कम होगा। और इसको तो डिफिकल्ट है, अगर इमिशंस हो गया तो समझिए कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट तो बनेगा ही, इसको डिफिकल्ट है रिड्यूस करना। एग्जाम्पल्स देखिए प्राइमरी पोल्यूटेंट का, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछता है, मेजॉरिटी जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको एग्जाम्पल से ही पूछा गया है। देखिए एग्जाम्पल्स क्या क्या है, एग्जाम्पल्स में देखिए पीएम का मतलब पार्टिकुलेट मैटर, पीएम का मतलब हो गया पार्टिकुलेट मैटर हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड CO हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो गया, नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड NO हो गया है, N2O हो गया है, NO2 हो सकता है, N2O5 हो सकता है, ये सब क्या है नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का अलग अलग ऑक्साइड हो सकता है, कोई वोलेटाइल कार्बन हो सकता है, और कोई हैवी मेटल जैसे मरकरी, Hg क्या है, लेड क्या है, ये सब प्राइमरी पोल्यूटेंट कॉज कर सकता है। कभी कभी ये भी ऑप्शन में आ जाएगा, Hg अगर कहीं से रिलीज होगा, कहीं कहीं से लेड रिलीज होता है। आप देखिएगा पेन का जो लेड होता है ना, पेन का जो आपका रिफिल होता है, सॉरी पेन का जो रिफिल होगा उसमें देखिएगा, उसमें लिखा होता है लेड फ्री, या पेंसिल देखिएगा उसमें क्या लिखा होता है लेड फ्री। लेड फ्री का मतलब होता है उसमें लेड नहीं है, पीबी नहीं है, पीबी क्या हैवी मेटल है, प्राइमरी पोल्यूटेंट कॉज कर सकता है, वेरी इंजीरियस टू अवर हेल्थ। तो हैवी मेटल सब क्या हमारा प्राइमरी पोल्यूटेंट है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट में देखिए ओजोन है हमारा, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ओजोन क्या है, तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। पैन पर एसिटाइल नाइट्रेट है। एसिड रेन, ऑब्वियसली बात है, एसिड रेन कब बनता है, जब देखिए नेचर में सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करता है, कार्बोनिक एसिड CO2 पानी के साथ रिएक्शन करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करता है, तो ये सब क्या करता है, तो बनाता है H2SO3 या H2SO4 बनाता है, 4 या 3 लिख सकते हैं। कार्बन ये बनता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाता है, ये नाइट्रिक एसिड बनाता है HNO3 बनाता है। ये सब क्या है, जब पानी के साथ जमीन पे गिरता है इसी को हम एसिड रेन कहते हैं, यही हमारा एसिड रेन है। तो एसिड रेन क्या हो गया हमारा, ये अपने आप में एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट हो गया, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ध्यान रखिए इनरिचमेंट कंपाउंड, कोई और भी इनरिचमेंट कंपाउंड हो सकता है। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जो भी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है नेचर के अंदर, ठीक है, सस्पेंडेड मतलब सस्पेंडेड का मतलब क्या, जो जमीन पर नहीं बैठता है। इन दिनों आप देखते होंगे गर्मियों के समय में नगर निगम की तरफ से, नगर निगम वाला क्या होता है पानी का छिड़काव कर रहा है रोड पे, ये क्यों कर रहा है, क्योंकि जो SPM है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, नेचर में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आसानी से एयर के अंदर ये उड़ते रहता है, ये हमारे नोज के अंदर जाएगा तो क्या करेगा, हमारे लंग्स में इन्फेक्शन कर सकता है। ऑलराइट, और ऑब्वियसली बात लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है तो भारी स्थिति खराब हो जाएगी। तो उन चीज़ों को तो कम करने के लिए वो ज़मीन पर बैठ जाए, हम क्या करते हैं पानी का छिड़काव करवाते हैं। अब देखिए एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के अंदर प्राइमरी पोल्यूटेंट वही कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पार्टिकुलेट मैटर हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, मोस्ट हाइड्रोकार्बन, अधिकतर जो हाइड्रोकार्बन है और अधिकतर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ये सब क्या है प्राइमरी पोल्यूटेंट है। इसका सोर्स क्या हो सकता है, नेचुरल सोर्स, जैसे ये वोल्केनो से निकल रहा है, वोल्केनो से तो बहुत सारा देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, ये सब क्या है तो नेचुरल सोर्स हो गया। मोबाइल सोर्स का मतलब क्या, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हम लोग जो व्हीकल्स वगैरह यूज़ करते हैं, इन दिनों इसलिए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलने लगा है। ट्रेन से पहले कितना सारा पोल्यूशन कोयला जलाया जाता था, तो इसलिए तो ट्रेन में सबसे पहले क्या किया, उसको इलेक्ट्रीफाई किया गया है, हर जगह ट्रेन अब इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगा है, तो मोबाइल सोर्स हो गया। स्टेशनरी सोर्स के अंदर बराबर जो चिमनी है, भट्ठा है जिसको कहते हैं, या जो थर्मल पावर प्लांट है, आज भी अधिकतर जो हमारा बिजली प्रोडक्शन होता है थर्मल पावर प्लांट से ही प्रोडक्शन होता है। हाइड्रो पावर प्लांट तो बहुत कम से होता है, थर्मल पावर प्लांट में ही पानी को क्या करते हैं हम गर्म करते हैं, कोयला को जला के कोयल से पानी को गर्म करते हैं, उस वेपर का फिर हम क्या करते हैं टरबाइन को घुमा के बिजली पैदा करते हैं। तो ये सब क्या स्टेशनरी सोर्स हो गया, इन सबसे प्राइमरी पोल्यूटेंट नेचर के अंदर रिलीज होता है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट के अंदर देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड है, HNO3 है, H2SO4 है, क्योंकि ये सब क्या कॉज करता है, ये सब एसिड रेन कॉज करता है। तो एसिड रेन का जो भी कंपोनेंट हो गया सेकेंडरी पोल्यूटेंट हो गया। H2O2 है, या क्या हो गया आपका
परऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, पैन हो गया, मोस्टली NO3 हो गया, और भी सल्फेट वगैरह का जो सॉल्ट सब है, ये सब क्या सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी से क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। ये देखिए, ये क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। अक्सर सेकेंडरी ही पूछता है और ऑप्शन में आपको ओजोन मिल ही जाएगा, ओजोन मिल ही जाएगा। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या हमारा ओजोन है। मीथेन CH4 क्या प्राइमरी पोल्यूटेंट है। अब मीथेन कहाँ कैसे रिलीज होता है। मीथेन आप देखे होंगे, जो भी मार्सी लैंड होता है, मार्सी मतलब दलदली भूमि है, मार्सी लैंड से रिलीज हो सकता है, फॉरेस्ट से रिलीज होता है, ठीक है, पैडी फील्ड से ये रिलीज होता है मीथेन। तो आसानी से आपको नेचर में मिल जाएगा। जो कैटल का यार्ड होता है, वहाँ से मीथेन रिलीज होता है। तो प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स आराम से निकल रहा है, तो इसलिए मीथेन हो गया हमारा प्राइमरी पोल्यूटेंट। बेंजीन क्या हाइड्रोकार्बन है, C6H6, ये बेंजीन होता है। ये क्या हाइड्रोकार्बन, कार्बन प्लस हाइड्रोजन है। बेंजीन क्या है हमारा हाइड्रोकार्बन, प्राइमरी पोल्यूटेंट हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड DDT, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या है प्राइमरी पोल्यूटेंट है। तो ये प्राइमरी पोल्यूटेंट हो गया। सेकेंडरी पोल्यूटेंट पूछा है तो ओजोन क्या है सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। पैन क्या है सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ठीक है, ये सब ध्यान रखिए। एसिड रेन क्या सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। हमने अच्छे से इस चीज़ को डिस्कस कर दिया। ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं, टीचर वाला या कोई और भी, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो बार बार पूछा जा रहा है और जहाँ पे दिक्कत होने की चांस ज़्यादा है। जैसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जिसको कहते हैं। अब बताइए, दो चीज़ यहाँ पर हमको पता होना चाहिए। एक तो प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होता है और सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है। ऑलराइट, प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी, इस प्रकार से ऐसी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं ना जहाँ पे कंफ्यूजन होने का चांस होता है। जहाँ एकलौता है वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, यहाँ इस प्रकार का क्वेश्चन हम हमेशा डिस्कस करते हैं, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। आई थिंक कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। कोई क्वेरी हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।